अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द अर्शद प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet for the year ended on 31st December 2005। अगेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और बैलेंस शीट आपने साथ ड्रॉ करनी है। अगेन आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपने कैटेगराइज करना है, सेम प्रोसीजर होगा। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपके एसेट्स होते हैं, जिस वजह से आप इसको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, गुडविल, बैलेंस शीट। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स है और इसका आपको पता तब चलता है जब आप किसी भी बिज़नेस को लिक्विडेट करते हैं या किसी दूसरे पर्सन को बेचते हैं या आप कोई रनिंग बिज़नेस को एक्वायर करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, यानी आपने अगर कंसिडरेशन लेट से 1 लाख रुपया पे किया और एसेट्स 90,000 के, 80,000 के या 50,000 के थे, ये जो डिफरेंस आया है 50,000 से 1 लाख, ये जो बीच में डिफरेंस है 50,000 का या 20 या 30,000 का, ये बेसिकली क्या है, उसकी गुडविल है कि जो उसने इतने अरसे से बिज़नेस चलाया जिस वजह से उसकी जो रेपुटेशन मार्केट में बन गई है उसको हम गुडविल कहेंगे, जो आपकी कंपनी का इंटेंजिबल एसेट होते हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह आपके पास आ जाता है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। सिंपल है, अकोमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि पिछले जितने भी साल गुजर गए उस मशीन को आपने उसका एग्रीगेट किया, इकट्ठा किया, टोटल सम अप किया है, तो आपके पास जो फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आई है वो 9,000 की आई है। अमूमन अगर आपको डेप्रिसिएशन गिवन हो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। इसको आप बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अंदर उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे, किसके साथ, जो आपको इस साल की भी गिवन होगी। जब एडजस्टमेंट की तरफ हम जाएंगे तो इसको देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट। अरशद कैपिटल, बैलेंस शीट। मॉर्गेज लोन, बैलेंस शीट, ये भी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। सेल्स लेस रिटर्न्स आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है। फिर परचेजेज लेस रिटर्न्स, ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबको आपने मेंशन कर दिया। अब आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक ऑन December 31st 2005 वाज ₹105,000 यानी 105,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन, आपको पता है इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में आपके एसेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर, सिंपल है कि आप वही जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपको गिवन है उसकी अमाउंट को आप डेप्रिसिएट करेंगे विद 10% और वो 10% अमाउंट आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आएगी और दूसरा बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को ये डिक्रीज़ भी करेगी। उसके बाद रेंट अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था शुरू के लेक्चर्स में। अनएक्सपायर का मतलब जैसे एक्सपायर किसी की चीज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाना, अनएक्सपायर के जिसको अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया, यानी जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। जो आपको रेंट यहाँ पर प्रीपेड रेंट आ गया ₹6,000 का, तो आपको पता है कि आपके जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हो या रेवेन्यूज़ हो जिनको आपने पहले से अदायगी कर दी हुई है या पहले से ले लिया हुआ है, आप इसको अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से कम करेंगे यानी लेस करेंगे। अगर रेवेन्यू है तो उसको आप लेस कर देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आउटस्टैंडिंग में है, आउटस्टैंडिंग मीन्स अगर वो एक्सपेंस है तो आप उसको ऐड कर देंगे और अगर वो आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम है तो आप उसमें ऐड कर देंगे। फ़र्क सिर्फ क्या आ जाएगा कि वो उसका जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो आप उसको एसेट बना देंगे और उसके सेकंड इफेक्ट को आप लायबिलिटी बना देंगे, वरना करना आपने आउटस्टैंडिंग के अंदर ऐड है और जो प्रीपेड है उसके अंदर आपने लेस करना है, वो इनकम हो या आपका एक्सपेंस हो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो इसका अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹3,000, आपने कमीशन अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, तो इट मीन्स कि ये आउटस्टैंडिंग है, एक्रूअल बेसिस पर है, एरियर्स हैं, तो आप इसको अपने एसेट, एक तो सेकंड इफेक्ट जो बैलेंस शीट के अंदर आएगा वो आप इसको अपना एसेट बनाएंगे, लेकिन जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग होंगे तो आप इसको ऐड करेंगे, सिंपल सा फार्मूला। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने सब हर एक आइटम को मेंशन कर लिया। अब सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा आ जाता है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास सबसे पहला जो आप देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो है 60,000 का। ओपनिंग स्टॉक 60,000। फिर आपके पास परचेजेज लेस रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें और कोई कुछ रिटर्न्स थी, आपने यहाँ पर नेट परचेजेस लिखनी है कि जिसमें से ऑलरेडी रिटर्न्स माइनस हो गई हैं। और आपके पास क्या चीज़ गिवन है, सेल्स रिटर्न
यानी सेल्स लेस रिटर्न्स आपके पास मौजूद है। ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, फ़र्क कुछ भी नहीं है कि सेल्स लेस रिटर्न्स मींस कि आपने सेल्स में से रिटर्न्स को माइनस कर दिया है। अब जो आपके पास 2,32,500 की जो आपके पास सेल्स मौजूद है, इनको हम नेट सेल्स कहेंगे। इसके बाद आपके पास हमने इफेक्ट अभी देखा था, जो एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की, वो आपके पास ट्रायल बैलेंस से बाहर मौजूद थी एडजस्टमेंट, जिसका एक इफेक्ट आपका क्या है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को 105 यानी 105,000 को आप मेंशन करेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट का आपके पास और कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई, तो आपने सिंपल वही ऐड करेंगे दोनों साइडों को। जो साइड आपकी बड़ी होगी, यहाँ पर आपकी इनकम एक्सीड कर रही है, ज़्यादा है, तो आप कितनी एक्सीड करिए, आपने डिफरेंस ले लिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास 1,32,500 की आई है, वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, जो आपने कैरी डाउन करना है। और अब यहाँ पर जब आपके पास ये ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा ख़त्म हो जाता है, वही सेम प्रोसीजर आप इसको ब्रॉड डाउन करेंगे विद 1,32,500 से। अब आपके पास जो इससे नीचे पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन है। इसमें आपके पास जो जो चीज़ें गिवन है, उसमें आपके पास फर्स्ट वन है कमीशन अर्न्ड, उसके बाद रेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनी एक्सपेंसेस, और जो रेंट और कमीशन को आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो अब आपने देखा कि आपके पास जो रेंट एक्सपेंस मौजूद था 24,000 का, जिस भी किसी के साथ एडजस्टमेंट होगी आप उसको इनर कॉलम में उसकी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उसका नेट इफेक्ट आप बाहर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेंस मौजूद है, रेंट एक्सपेंस मौजूद है, वो 24,000 का है, और जो आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है वो क्या लिखी हुई है कि रेंट अनएक्सपायर्ड मीन्स प्रीपेड है। तो प्रीपेड का मैंने पहले भी बताया था कि इसको आप कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, लेस करेंगे, तो 24,000 में से 6,000 आपने माइनस किए तो 18,000 बच गए। इसके बाद आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस मौजूद थे लास्ट में 2,500 के, और जो आपके पास डेप्रिसिएशन मौजूद थी, ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की, ये वो डेप्रिसिएशन है जो आपके पास एडजस्टमेंट में गिवन है, जो आपने 90,000 जो आपका फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की 90,000 की अमाउंट गिवन थी, 10,000 उसके ऊपर आपने उसको डेप्रिसिएट किया, तो वो कितनी बन गई 9,000 की। और जो आपके पास लास्ट चीज़ मौजूद है कमीशन अर्न। कमीशन अर्न आपके पास क्या मुराद है कि आपने कोई कमीशन अर्न किया, ये आपका रेवेन्यू है, और ये डिसाइड कर लिया कि इनडायरेक्ट था या डायरेक्ट था, तो आपने डिसाइड किया ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट रेवेन्यू आपने मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। अब इसके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी, वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कि आपने कमीशन अर्न किया है लेकिन अभी तक इसको रिसीव नहीं किया, तो इट मीन्स कि आपकी अभी तक आउटस्टैंडिंग कमीशन है। आउटस्टैंडिंग कमीशन हमेशा याद रखिएगा कि आपने इसको इसमें ऐड किया, ऐड करने पर ये 15,000 प्लस 3,000 आपका 18,000 बन गया। अब इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम मौजूद नहीं है और कोई भी एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। सिंपल जो कॉन्सेप्ट एक्रूड का और आउटस्टैंडिंग का है, वो आपने एक्रूड और एक्रूअल को आपने ऐड करना है, प्रीपेड को और जो अनएक्सपायर्ड जैसे वर्ड्स हैं जिनको आप पहले से कर लेते हैं उनको आपने माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट जो सिंपल इफेक्ट है। अब आपने देखा, आपने दोनों साइडों को ऐड किया तो आपको ये पता चला कि आपके पास 1,32,500 प्लस 18,000 जो टोटल अमाउंट आई है वो 150,500 की आई है। अब ये आपके पास रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, आपने इसमें से अपना एक एक करके एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना शुरू किया, तो आपको पता चला कि आपका जो रेवेन्यू है या जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो एक्सीड कर रही है विद 1,21,000 से। तो जो आपका डिफरेंस आया है इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, डिफरेंस भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसका क्या नाम मेंशन किया जाता है, नेट प्रॉफिट का। ये वो नेट प्रॉफिट है जो आप बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करेंगे, कैपिटल को इससे इंक्रीज करेंगे। अब आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुकम्मल हुआ, इसके बाद आप बैलेंस शीट पर जाएंगे, अगेन आपका नेम आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005, एसेट्स एक साइड पे, लाइबिलिटीज़ एक साइड पे। अब जो आपके पास आइटम्स मौजूद हैं, आपने एक एक करके इन एसेट्स को लिखना शुरू करना है, जिसमें आपके पास कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट था 15,000 का, डेटर्स 42,500 के, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब ये एडजस्टमेंट आ गई, ये आपके पास 90,000 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के मौजूद था, 90,000 के इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके साथ। अब यहाँ पर मैं इसको डिक्रीज करूँ विद 18,000, वाई 18,000, 9,000 आपका एक्यूमुलेटेड था, जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन थी वो आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दी, और जो इस साल की डेप्रिसिएशन है 9,000 जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया है, तो 9,000 प्लस 9,000 आपका 18,000 हो गया। अब आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं विद 18,000, नॉट विद ओनली
9,000, तो 90,000 माइनस 18,000 आपके पास 72,000 आ जाता है। अब आपके पास जो नेक्स्ट आइटम मौजूद है इसमें आपके पास है गुडविल आपके पास आ जाती है 60,000 की। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट था, दूसरा आपका बैलेंस शीट में आ गया। अब ये तीनों आपके पास एडजस्टमेंट्स आ गई। अनएक्सपायर्ड रेंट था, आपने इसको प्रीपेड था पहले माइनस कर दिया। जब कोई ऐसा रेंट आपने पहले से अदा कर दिया तो वो आपका आने वाले वक्त में एसेट बन जाता है, जिस वजह से आपने इसको अपने एसेट कॉलम में मेंशन किया, हालांकि ये आपका एक्सपेंस है। और दूसरी चीज़, वो कमीशन जो आपने अभी तक अर्न नहीं की है लेकिन आप उसको अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, तो वो आने वाले वक्त में आपके लिए अगेन एसेट बन जाएगा। या आपकी एसेट साइड मुकम्मल होती है। उसके बाद फिर आपके पास जो आइटम बच जाते हैं बैलेंस शीट के, उनमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है और मॉर्गेज लोन है। ये आपकी मुख्तलिफ लाइबिलिटीज़ हैं। एक आपकी करंट लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बाकी आपकी लॉन्ग टर्म, जिसको आप फिक्स लाइबिलिटीज़ के नाम से सिंपली या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपके पास ओवरड्राफ्ट 27,500 का गिवन, 500 का गिवन है। कैपिटल आपको 95,000 का गिवन है। और जो नेट प्रॉफिट था 1,21,000 का, वो आपका नेट प्रॉफिट था जो हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिला था। वो आपने इसको ऐड किया तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई 2,16,000 की, और लास्ट में मॉर्गेज लोन 60,000 का। अब आपने दोनों साइडों को ऐड किया, ऐड करने पर आपके पास जो टोटल अमाउंट आई है वो 3,03,500 की है। तो आपका ये दोनों साइडें बैलेंस आना इक्वल है। अगर दोनों बैलेंस नहीं आती हैं तो फिर इट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ एरर इसके अंदर मौजूद है। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सिर्फ हम वर्बली डिस्कस कर लेते हैं, आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वही फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस गिवन है। आपने सिंपली, आपके पास जो फर्स्ट आइटम मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9 का, कैपिटल आपको भी पता है लायबिलिटी का हिस्सा है, मोटर व्हीकल्स एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में आगे ड्राइंग्स कैपिटल है। अब ये वो ड्राइंग्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, या आप सिंपली कैपिटल को इसमें कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। परचेजेस आपको भी पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, फ्राइट आपका सेम एज जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इन है या कैरेज इनवर्ड है, फ्राइट है। बेसिकली ये आपके कौन से फ्राइटिंग चार्जेस होते हैं कि जो आप पोर्ट पे पे कर रहे हैं, कि जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी थ्रू पोर्ट आ रही है उस पर जो चार्जेस पे कर रहे हैं उसको हम फ्राइट इन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। फिर कैरेज इनवर्ड है, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप इसको मेंशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न्स है, अब रिटर्न आपके पास जो मौजूद हैं वो डेबिट साइड की मौजूद हैं। डेबिट साइड से मुराद कि डेबिट आपका किसका वाइस वर्सा बनता है, क्रेडिट का। तो क्रेडिट मीन्स के गुड्स क्रेडिट सेल्स के वक्त क्रेडिट होती हैं या आपकी परचेजेस के वक्त डेबिट हो। इस वजह से जो बाय इट्स नेचर है, तो इट मीन्स कि ये जहाँ पर जो आपके पास रिटर्न्स गिवन है डेबिट बैलेंस में गिवन है, ये डेबिट बैलेंस वाले आपके किसके वाइस वर्सा है, क्रेडिट के। तो इट मीन्स ये आपकी सेल्स रिटर्न बनी। इसके बाद आपके पास सेल्स गिवन है, ये आपका अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। सैलरीज हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मेंशन करेंगे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो आप मेंशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर बिल रिसीवेबल्स हैं, बिल पेएबल्स हैं जो आप बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। रिसीवेबल्स आपके एसेट्स हो जाएंगे और बिल पेएबल आपके लायबिलिटीज़ हो जाएंगे। कैश इन हैंड है, और कैश इन हैंड आपको भी पता ही आपकी करंट एसेट होते हैं, तो आप इसको अपने एसेट वाले साइड पर शो कर देंगे। अब नीचे आपके पास एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, आपको भी पता है कि इसका एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और दूसरा फैक्ट आपका एसेट बन जाता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन गिवन है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएट किया इसको विद 10% जो भी उसकी अमाउंट थी। अब यहाँ पर भी मोटर व्हीकल की आपके पास जो अमाउंट गिवन है वो 7,600 की, और 10% आपने डेप्रिसिएट करना है तो आपकी डेप्रिसिएशन 760 की बन गई। तो यहाँ पर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन को शो करेंगे, और मोटर व्हीकल जो आपने एसेट में शो किया उसके अंदर आप उसको उसमें से माइनस करेंगे। सेकेंड, उसके बाद अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, ये भी आपके वो सैलरीज इट मींस एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग है, मैंने पहले कहा था आउटस्टैंडिंग का वर्ड जब भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका जो अफेक्ट होगा वो ऐड का होगा। तो आप सिंपली इस सैलरीज को सैलरीज अकाउंट में ऐड कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट आपका सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। आप इसको करंट लायबिलिटी में इसके दूसरे इफेक्ट को शो करेंगे जो आपने अभी तक अदा नहीं किया। जो चीज़ चेंज है इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4 कि गुड्स ड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ फॉर 600, कि अब अगेन उसने कुछ ड्राइंग्स की हैं। फ़र्क क्या है कि एक ड्राइंग्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है और एक ड्राइंग्स आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है। अब जो एडजस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट में
एडजस्टमेंट में ड्राइंग्स गिवन है वो 600 की हैं। ट्रायल बैलेंस वाली आपने सिंपली कैपिटल के अंदर, यहाँ पर कैपिटल मौजूद है आपके पास, इसके अंदर आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर 9 की अब बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैपिटल में से आपने सिंपली इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं इन ड्राइंग्स को, ठीक है। लेकिन जब एडजस्टमेंट की आप बात करेंगे तो एडजस्टमेंट के अंदर इसके दो इफेक्ट आएंगे। एक ड्राइंग्स वो हैं कि जो आपके गुड्स को डिक्रीज कर रहे हैं। अब गुड्स आपने अपनी बुक्स के अंदर परचेजेस के नाम से स्टार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दिया, तो जो आपका एडजस्टमेंट आएगी वो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का आएगा, जो आप कहाँ पर मेंशन करेंगे, इस परचेजेस के अंदर से इसको लेस कर देंगे, ड्राइंग्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर जो इसका इफेक्ट आएगा वो बाहर आ जाएगा। एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, वही सेम कि जो आपके पास कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स आप माइनस करते हैं उसी में ही उनको ऐड कर देंगे। कौन सी वाली, ये एडजस्टमेंट वाली। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट जिसमें आपकी ड्राइंग इंक्रीज होगी और कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया कि उसमें से ज़्यादा ड्राइंग्स अब डिक्रीज होंगी और कैपिटल ज़्यादा ड्राइंग्स ज़्यादा लेस होंगी और आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ये दोनों का फ़र्क था, एक ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स मौजूद थी और दूसरी आपकी एडजस्टमेंट में गिवन थी। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।